चैनल में हम लोग बात करेंगे कि किसी किताब को पढ़ने से उस किताब का सबसे मोस्ट बेनिफिट हम कैसे ले सकें, उस किताब की जो हेलो सारांश है, फ्रेंड्स। उस किताब की जो राइटिंग का जो मेन जिस्ट है उसको हम कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझने के लिए, इस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस किताब की राइटिंग का स्टाइल क्या है, वो किस तरह की राइटिंग लिखी गई है। तो इस राइटिंग के हिसाब से हमने जो हमारी जो साहित्य है, जो हमारी जो बुक्स होती हैं, उसको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। और ये कैटेगरी उसमें लिखी गई राइटिंग के हिसाब से, उसमें लिखी गई जो बात है, कहने के तरीके के हिसाब से डिवाइड की गई है। तो इसको हम अगर स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहली तरह की किताबें होती हैं वो प्रेरणापूर्ण किताबें होती हैं। यानी कि उसकी राइटिंग, उसकी कोटेशन, उसकी एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह के होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए, हमें अपने आइडियाज़ में, एटीट्यूड में, हम उसमें दृष्टिकोण में सुधार लाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो इस किताब की जो हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसमें जो हमें कोटेशन लिए जाते हैं, ये मोटिवेट करने के लिए होते हैं। दूसरे तरह की किताबें होती हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। ये किताबें कुछ साइंटिफिक टर्म पे होती हैं। तो इन सब किताबों को समझने के लिए हमें साइंस की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ उनके वर्ड्स होते हैं, उसको हमारी समझ होना बहुत ज़रूरी है। इन किताब को समझने के लिए आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है, उनकी क्या समझ है, हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ऐसी किताबों को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये किताबें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो होती है मनोवैज्ञानिक किताबें, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिलेटेड होती हैं, जो हमारे मानसिक क्रियाकलाप से रिलेटेड होती हैं। और ये किताबें बहुत आपको इंटरेस्टिंग होंगी अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी या एनिमल साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद कुछ किताबें होती हैं जो कहानी के रूप में होती हैं। मतलब उन किताबों में कई तरह की कहानियाँ लिखी होती हैं। हमारे कुछ हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उसमें से मुंशी प्रेमचंद्र जी एक हैं जिनकी कहानियाँ आज भी प्रेरणा की स्रोत हैं। अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं या आप कहीं किसी भी तरीके से आप ग्रामीण रहन सहन से जुड़े हुए हैं तो आपको किताबें बहुत पसंद आएंगी। इसके अलावा कुछ किताबें होती हैं जो जीवनी के रूप में होती हैं। कुछ हमारे ऐसे अ, लोग होते हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करके बहुत आगे कुछ अचीव किया होता है। तो उन्होंने अपने जो इस मुकाम पे अभी तक हैं वो कैसे पहुँचे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, उनके माइंड में कैसे आइडियाज़ आए, इन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए कुछ किताबें होती हैं। ये किताबें आपको रियल टाइम बुक्स होती हैं और ये वास्तविक घटना पे आधारित होती हैं। तो आपको ये बहुत एक तरह से बहुत शिक्षाप्रद होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको हम लोग नाटक कहते हैं। आप लोग अगर कोई इस दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं भाई एक्टिंग के हिसाब से, या एक छोटे मोटे प्ले के हिसाब से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ये जो आइडियाज़ होते हैं, नाटक के आइडियाज़, आपको इन किताबों से बहुत अच्छे से मिलेंगे। और इससे आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी और अपने मैसेज को आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट दायरा है हमारे हिंदी साहित्य का जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस चीज़ को हम लोग कविता कहते हैं। कविताएं बहुत लोगों को पसंद की जाती हैं और कविताओं में बहुत आनंद होता है। कोई हास्य कविताएं होती कोई हास्य कविताएं होती हैं, कोई देशभक्ति से रिलेटेड कविताएं होती हैं, कोई विरह से रिलेटेड कविताएं होती हैं जो बहुत पसंद की जाती हैं। जैसे आप मैथिली शरण गुप्त के बारे में सुना होगा, जो हमको हमारे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। उनकी कविताएं आपको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। जो शब्दों का चुनाव है, जो शब्दों का बैठाव है, शब्दों का सजावट है, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। उसके अलावा आप हरिवंश राय बच्चन को जानते होंगे, जिनकी जिनकी आजकल बहुत फेमस है, उनके द्वारा लिखी गई किताब मधुशाला है, जिसको लोग पसंद करते हैं। इसका संगीतमय पाठ भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे साहित्य की जो 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 किताबों की अगर हम कैटेगरी की बात करें
तो इतने तरह की कैटेगरीज़ हैं, और अगर हम इन कैटेगरी को समझ लेते हैं कि किताब इस कैटेगरी है, इस किताब की जो राइटिंग का इस तरह का टेस्ट है, तो आप उस तरह के टेस्ट को एंजॉय कर पाएंगे और उस तरह की राइटिंग को आप समझ पाएंगे। तो हाँ, इस वीडियो में अब इतना ही। अगर हम लोग आगे किसी किताब की राइटिंग को हम लोग कैसे और इफ़ेक्टिव वे से समझ सकें और हमें कैसे पढ़ना चाहिए किसी किताबें को, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहे, हमारे वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद।